स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 22 एंड द चैप्टर नेम इज वॉल्यूम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी चीज़ की जो कैपेसिटी होती है उसी का वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है. जैसे कि एक कप है तो कितना लिक्विड वो होल्ड कर सकते हैं, कितनी उसकी क्षमता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, दैट इज द वॉल्यूम. ओके, so let's know about it. The volume of an object is the amount of space it occupies. वॉल्यूम जो होता है ऑब्जेक्ट का वो अमाउंट ऑफ स्पेस होता है जो वो जितना वो ऑक्यूपाई कर सकता है, जितनी उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है. ठीक है, जैसे कि बॉक्स जो है जितना अमाउंट वो होल्ड कर सकता है वो उतना ही करेगा. ऐसे ही कप में उतनी ही चाय रहेगी, उतनी ही कॉफी रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं. उससे ज़्यादा जो चाय या कॉफी होगी वो गिर जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम. द स्पेस कवर्ड बाय अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज यूज्ड एज अ यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया. अब जो स्पेस जो कवर किया जाता है बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वो क्या होता है, वो एज अ यूनिट हम यूज करते हैं ताकि हम मेजर कर सके एरिया को. इट इज डिराइव फ्रॉम द यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज सेंटीमीटर. अब ये डिराइव्ड है यूनिट ऑफ लेंथ यानी कि सेंटीमीटर से. ठीक है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर और उसी से हमने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया दैट इज द एरिया विच इज द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब इतना एरिया ये कवर कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज द लेंथ वन एंड दिस इज द एरिया. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज वॉल्यूम. अब वॉल्यूम में क्या होता है, 3D टाइप का आपको शेप दिया गया है और कितनी वो कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी की कितनी चीज को होल्ड कर सकता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट फिगर. और वॉल्यूम आपको हमेशा ध्यान देना है स्टूडेंट कि वॉल्यूम जो है वो हमेशा ऐसा आएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, क्यूब फॉर्म में आएगा. ओके, और जबकि जो एरिया होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है. ठीक है. The amount of space enclosed by a 1 centimeter cube is called as a unit for measuring volume. अब जो amount of space जो कि enclose किया जा रहा है 1 centimeter cube से, ठीक है, उसको हम use करते हैं as a unit of measuring the volume. ठीक है, मतलब as a unit form में हम use करते हैं volume को measure करने के लिए. Okay, it is also derived from the unit of length. ये unit of length से भी derive होता है. ठीक है, there are some other units also for measuring volume. कुछ और भी अलग units होते हैं volume को measure करने के लिए. ठीक है, दे आर क्यूबिक सेंटीमीटर. एक तो क्यूबिक सेंटीमीटर है. ठीक है, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे शॉर्ट फॉर्म में सेंटीमीटर क्यूब. देन क्यूबिक मिलीमीटर, आप ऐसे लिख सकते हो इसे. ठीक है, एंड देन क्यूबिक मीटर. ओके, सो क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर स्टूडेंट, नॉट मिलीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है. क्यूबिक सेंटीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक इरेजर एक्सेट्रा. अब ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि इरेजर हो गया. ठीक है. क्यूबिक मीटर जो है वो हम यूज करते हैं टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लार्ज थिंग्स और ऑब्जेक्ट लाइक पॉन्ड, सी, रिवर एक्सेट्रा. अब क्यूबिक मीटर हम यूज करते हैं लार्ज एरिया का वॉल्यूम निकालने के लिए, जैसे पॉन्ड, सी हो गया. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मिलीमीटर, ये छोटे से ऑब्जेक्ट का निकालने के लिए वॉल्यूम, और 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दे रखा है. 1 मीटर है वैसे स्टूडेंट यहाँ पर ये. ठीक है, तो ये जो है बड़े से ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है. नाउ हियर कम्स फाइंडिंग वॉल्यूम बाय काउंटिंग क्यूब्स. Suppose we have to find the volume of this shoe box by filling it with सेंटीमीटर क्यूब्स. तो यहाँ पर हमें बोला कि सपोज करो कि आपको वॉल्यूम फाइंड करना है शू बॉक्स का. ठीक है, और आप इसे फिल कर रहे हो सेंटीमीटर क्यूब से. सो कीपिंग 1 सेंटीमीटर क्यूब टू फिट 1 लेयर एंड काउंट देम. आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब को फिट करना है कि लाइक उसमें पुट करना है ताकि आप उसे इजिली काउंट कर सको. ठीक है. देयर आर 10 रोज ऑफ 5 क्यूब्स इन ईच रो. यहाँ पर 10 रो है 5-5 क्यूब के हर एक उसमें. ठीक है. There are 50 cubes in each layer. हर एक लेयर में 50 क्यूब्स है. There are 5 layers of 50 cubes each. और वहाँ पर टोटल 5 लेयर्स है 50 क्यूब्स के. ठीक है. There are 2501 सेंटीमीटर क्यूब्स फिलिंग द बॉक्स. तो टोटल जो है कितना क्यूब फिल कर रहा है, 2501 सेंटीमीटर क्यूब फिल कर रहे हैं बॉक्स को. ठीक है. So as the box can hold 2501 centimeter cube, we say that the volume of the base is 250 cubic centimeter. तो हम बोल सकते हैं जो वॉल्यूम है बेस का वो है 250 cubic centimeter फॉर्म में. ठीक है, जैसे कि आप इधर इस फिगर को भी देख सकते हो. दिस इज द शू बॉक्स वन, दिस इज द शू बॉक्स वन, और यहाँ पर आपको उसका पूरा वॉल्यूम भी दे रखा है. ठीक है. स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिया है एग्जाम्पल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड. आपको यहाँ पर सॉलिड दे रखी है, उनकी आपको वॉल्यूम फाइंड करना है. सो आप फर्स्ट वाले में देख सकते हो 1 लेयर में कितना है 4 इंटू 3, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखा है. ठीक है, लेंथ है 4 और ब्रेड्थ आपको दे रखा है 3. ठीक है, तो स्टूडेंट आपको फर्स्ट वाले में देख सकते हो आपको 1 लेयर में कितना दे रखा है 4 इंटू 3 दैट इज 12 क्यूब दे रखा है आपको. ठीक है, और अगर 1 लेयर में 12 क्यूब है तो 4 लेयर्स में कितना होगा, तो 12 इंटू 4 कर दोगे आप, दैट इज 48 क्यूब्स. ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम है फर्स्ट फिगर का वो है 48 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, वो 48 क्यूबिक सेंटीमीटर फॉर्म में है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, इस वाले में आप देख सकते हो इधर 1 लेयर जो है वो 2 इंटू 2 फॉर्म में है. ठीक है, 2 बाई 2 फॉर्म में है. ओके, यानी कि 4 क्यूब हो गए यहाँ पर. ओके,
तो स्टूडेंट द बी फिगर में आप देख सकते हो 1 लेयर इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी कि 2 by 2 फॉर्म में है, तो यानी कि 4 क्यूब्स हो गई है। और 2 लेयर्स में कितना होगा फिर, अगर 1 लेयर में 4 क्यूब है तो 4 इंटू 2 कर दोगे आप, दैट इज 8 क्यूब, यानी कि वॉल्यूम जो है वो आया आपका 8 क्यूबिक सेंटीमीटर फॉर्म। ठीक है, नाउ हेयर कम्स द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। द गिवन क्यूबॉइड हैज 4 लेयर्स। अब क्यूबॉइड में क्या होता है कि 4 लेयर्स होते हैं, तो इसीलिए 5 इंटू 4 हम कर देंगे, दैट इज 20 क्यूब्स पर लेयर। टोटल क्यूब्स कितना हो जाएगा, टोटल क्यूब्स 4 इंटू 20 कर देंगे, कि एक लेयर का निकला था हमारा ये, ठीक है। तो 4 लेयर्स का कितना होगा, 4 इंटू 20 दैट इज 80, यानी कि वॉल्यूम इक्वल्स टू क्यूब्स पर लेयर इंटू नंबर ऑफ लेयर। वॉल्यूम जो है वो इक्वल होता है क्यूब पर लेयर इंटू नंबर ऑफ लेयर के, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, ये वाला जो क्यूबॉइड आपको दे रखा है इसका वॉल्यूम है 5 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 80 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ हियर कम्स द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू, स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो एज उसके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो क्यूब है उसके सभी साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे स्क्वायर में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ ऑफ द एज इंटू लेंथ ऑफ द एज इंटू लेंथ ऑफ द एज, यानी कि जो एज है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि एज उसके सेम ही रहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। Now here comes the volume of the liquid or capacity. The volume of the liquid is also called capacity. जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का उसे हम कैपेसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। The capacity is the amount of water that a given solid or container can hold. अब कैपेसिटी जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर है जो कंटेनर या सॉलिड को होल्ड कर सकते हैं अपने अंदर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। अब जो कैपेसिटी होती है बकेट की वो उतना अमाउंट ऑफ वाटर है जितना वो होल्ड कर सकता है। ऐसे ही द कैपेसिटी ऑफ अ लेक इज द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू फिल द स्विमिंग पूल। द कैपेसिटी ऑफ अ फ्यूल टैंक इज इन अ व्हीकल इज द अमाउंट ऑफ फ्यूल नीडेड टू फिल द फ्यूल टैंक। मतलब जितनी उनके अंदर क्षमता होगी वो उतना ही उसे फिल कर पाएंगे अपने अंदर, ठीक है। सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है कैपेसिटी को मेजर करने का वो लीटर होता है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स आर कॉमनली मेजर्ड इन लीटर्स, मिलीलीटर्स एंड किलोलीटर्स। अब जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का वो मेजर किया जाता है लीटर में, मिलीलीटर में और किलोलीटर में, ठीक है। So, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म में, ओके। और 1 मिलीलीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब की इक्वल होता है, ठीक है। एंड 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ हियर कम्स द एग्जांपल पार्ट। एग्जांपल 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है, आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दे रखा है, ठीक है। तो लेंथ आपको गिवन है, ब्रेथ भी, हाइट भी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखा है पर आपको आंसर लिखना है इधर, ठीक है। और आंसर जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर फॉर्म में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट थिंग इज एग्जांपल 2, the length and breadth of a cuboid are 9 cm and 6 cm. If the volume of the cuboid is 270 cubic centimeter, find the height of the cuboid. अब यहाँ पर क्या कर दिया, आपको लेंथ और ब्रेथ ऑलरेडी दे रखा है, आपको वॉल्यूम भी दे दिया है, पर आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, ठीक है, क्यूबॉइड का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वॉल्यूम के नीचे लिख दो 270 क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। 9 इंटू 6 इंटू हाइट हमें नहीं पता तो h लिख दो, उसके लिए हाइट लिख दो। फिर 9 इंटू 6 54 होता है, 54 वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हाइट इक्वल टू 270 अपॉन में 54 दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट आ जाएगी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 मीटर। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या दे रखा है, आपको ब्रिक्स दे रखी है, ब्रिक्स जो कि क्यूबॉइड शेप में है और जो वॉल है वो भी क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है। दोनों का आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ द वॉल करोगे, यानी कि आप पहले जो मीटर में है उनको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे। लेंथ ऑफ द वॉल आपको मीटर में दिया था तो वो आप कर दोगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट, ठीक है। जैसे कि 8 मीटर हो जाएगा 800 सेंटीमीटर और 3 मीटर हो जाएगा आपका 300 सेंटीमीटर में, ठीक है। और ब्रेड्थ ऑफ द वॉल आपको 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स आप निकालोगे इन द वॉल दैट इज इन दिस फॉर्म, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 ब्रिक का कितना होगा, 16 इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ओके। तो ये तो वॉल का दे रखा है आपको, ये ब्रिक का दे रखा है। आप दोनों को क्या करोगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको निकालना है तो दोनों को आप डिवाइड कर दोगे, यानी कि 800 इंटू 300 इंटू 6 अपॉन में 16 इंटू 6 इंटू 4, ठीक है।
उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो टोटल आंसर फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3750, जो कि आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स है जो आपको चाहिए थे। ठीक है, नाउ हेयर कम्स एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज वन एज मेजर्स 4 सेंटीमीटर। क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका साइड आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एज इंटू एज इंटू एज, या साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, now here comes example number 5, a rectangle tank is 25 degree centimeter long, 15 degree meter broad and 100 centimeter high. Find its volume in centimeter cube and liters. आपको वॉल्यूम फाइंड करना है सेंटीमीटर क्यूब में और लीटर में। ठीक है, सबसे पहले तो जो फिश टैंक दे रखा है आपको, ठीक है, उसका मेजर आपको दिया है 250 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दे रखी है। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 37,50,000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 1 लीटर में कितना होता है सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ द टैंक लीटर में कितना आ जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3750 लीटर। ठीक है, in liter the volume will come over there. Now let's move into the exercise 22.1. So the first question is find the volume of the following solid in cube centimeter. क्यूब सेंटीमीटर में हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट फिगर में दे रखा है एक क्यूबॉइड जिसका लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आपको दिया है। ठीक है, लेंथ है 18, ब्रेड्थ है 12 और हाइट है 9। ठीक है, सो लेट्स डू दिस वन। सो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 18 इंटू 12 इंटू 9। ठीक है, 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 108। अब 108 में आप मल्टीप्लाई कर दो 18 को। ठीक है, 8 8 जा 64, 6 इधर है तो इधर आ जाएगा, 8 1 जा 8, देन 1 8 जा 8, 1 0 0, 1 1 जा 1, देन ऐड अप कर दो, 8 प्लस 6 14 होता है। ठीक है, 8 प्लस 1 9 and this one over here. So the answer is 1944. Okay, 1944 क्यूब मीटर। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मूला पुट करके आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स हुज डायमेंशंस आर। आपको यहाँ पर डायमेंशंस दे रखे, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, वही सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे इसमें। ठीक है, ऐसे ही आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, उनको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास स्टूडेंट। टेक केयर, बाय बाय।